जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे ही मोबाइल इंडस्ट्री कई मुल्कों की क्रिटिकल इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी क्यों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज तक कामयाब नहीं हो सका। टाटा, रिलायंस और अदानी जैसे ग्रुप देश की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी क्यों ये अब तक मोबाइल फ़ोन बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। और क्यों इंडिया की मोबाइल मार्केट में पूरी तरह चाइना का कब्जा है। इतने रिसोर्सेज और मैन पावर होने की वजह से भी क्या चीज़ इंडिया को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रोक रही है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन। ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में इंडिया का फ़ोन क्यों नहीं है। जहाँ तक कि हम बाइकआउट चाइना की कैंपेन्स भी चाइनीज़ मोबाइल से ही चलाते हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया की कोई भी कंपनी अब तक क्वालिटी फ़ोन बनाने में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकी। तो हमें फ़ोन बाहर के ही यूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ आपके ज़हन में आएगा कि टाटा तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इस मुल्क में बनाता है, तो फ़ोन बनाना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम होगा। लेकिन फिर क्यों ये इस काम में कामयाब नहीं हो सका। अब ये भी नहीं है कि इंडिया में कोई फ़ोन बनाने वाली कंपनी ही नहीं है। इंडिया में 7 कंपनियां ऐसी हैं जो मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये कंपनियां दूसरे मुल्कों से पार्ट्स मंगवा कर उनको असेंबल करती हैं। इन शॉर्ट ये कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि मोबाइल असेंबल करने का काम कर रही हैं। दरअसल मोबाइल फ़ोन में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और वो भी हर दूसरे दिन चेंज होती रहती है। और मोबाइल के अंदर के पार्ट्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और उसे करने के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ एक और बड़ा मसला ये भी है कि मोबाइल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना सिक्का जमा रखा है और वो छोटी कंपनीज को आगे आने ही नहीं देते। जैसा कि प्रोसेसर के मामले में TSMC, स्टोरेज के मामले में सैमसंग और डिस्प्ले के मामले में PCL, सैमसंग और सोनी ही बड़े बड़े नाम हैं और इनका कोई मुकाबला नहीं। और इस वजह से अगर कोई नई कंपनी आती भी है तो वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ये कंपनी इनसे पार्ट्स खरीद कर उनको असेंबल ज़रूर कर सकती है, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मामले में भी चाइना किसी को रेस में आने ही नहीं देता। और अगर कोई कंपनी आ भी जाती है तो चाइना अपने मोबाइल का रेट इतना डाउन कर देता है जिसकी वजह से दूसरी कंपनी के मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगे लगने लगते हैं और इस तरह उस कंपनी का सफाया हो जाता है और वो दोबारा टक्कर का सोचती भी नहीं। इसके अलावा फ़ोन में यूज़ होने वाले सर्किट बोर्ड्स को ताइवान और कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन इंपोर्ट में आने वाली दिक्कतों की वजह से ये फ़ोन सक्सेसफुल नहीं हो पाते और इसी वजह से माइक्रोमैक्स और लावा जैसे फ़ोन्स का अब सफाया हो चुका है। लेकिन ओप्पो और वीवो ये भी तो चाइना से पार्ट्स मंगवा कर असेंबल करते हैं, तो फिर इंडियन कंपनीज़ को क्या मसला है। तो असल में ओप्पो और वीवो दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं और चाइना से पार्ट्स मंगवा रही हैं और इन्हें ये सस्ते पड़ते हैं। और दूसरी तरफ अगर यही काम कोई इंडियन कंपनी करने लगेगी तो उसे ये पार्ट्स मंगवाना बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ना कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, लेकिन फ़ोन में चिप यूज़ होती है, जैसे कि प्रोसेसर, माइक्रोफोन चिप, एंटीना, हर चीज़ में चिप की ज़रूरत होती है और ये चिप सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ बना सकती हैं और इसमें इंडिया का नाम दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा मोबाइल बनाने के लिए ASML लिथोग्राफी मशीन की ज़रूरत होती है, जिसकी कीमत लगभग $120 मिलियन है और इस वजह से इंडिया में ये एक मशीन भी नहीं है, जबकि चाइना में ऐसी 320 मशीन है। इसके अलावा डिस्प्ले के मामले में सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं, जहां तक कि आईफोन भी अपने मोबाइल्स में सैमसंग का डिस्प्ले यूज़ करता है और उम्मीद है कि सैमसंग जल्द ही इंडिया में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। अब ऐसा भी नहीं है कि टाटा और रिलायंस ने कभी फ़ोन बनाने की कोशिश ही नहीं की। टाटा ने स्मार्टफोन बनाया था और रिलायंस तो आज भी कीपैड वाले फ़ोन बना रहा है, वो भी चाइना से पार्ट्स मंगवा कर, लेकिन ये फ़ोन चाइनीज़ फ़ोन की टक्कर नहीं कर सकते। लेकिन अब इंडियन कंपनियाँ यहाँ ही मोबाइल पार्ट्स बनाने की कोशिश में लग गई हैं और इसी वजह से इंडिया में ही छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए टाटा ने इस फील्ड में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने मोबाइल के लिए सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और इस मामले में गवर्नमेंट भी अब आगे आ रही है और इंपोर्ट में आने वाली दिक्कतों को कम करने की कोशिश कर रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर में इंडिया के मोबाइल फ़ोन बनाने के चांसेस तो बहुत हैं, क्योंकि अगर इंडिया मोबाइल पार्ट्स बनाने में कामयाब हो गया तो उसे ये पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे और इस तरह इंपोर्ट पर लगने वाले पैसे भी बच जाएंगे और मोबाइल्स के पैसे भी काफ़ी कम हो जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियन कंपनीज चाइना की कंपनीज का मुकाबला कर सकेंगी और ये मोबाइल मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा।